Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on nervous tissue. Nervous tissue को न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं. न्यूरल टिश्यू. इसको न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं, राइट? अब ये मेन टिश्यू है नर्वस सिस्टम का. नर्वस टिश्यू मेन टिश्यू है. वहां कनेक्टिव टिश्यू भी होता है ना, जो हमने आगे पढ़ना है. ये मेन टिश्यू होता है नर्वस सिस्टम का. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है? ये रेगुलेट करता है आपके बॉडी को. रेगुलेशन मतलब क्या है कि चलाता है. ये एडमिनिस्ट्रेटर है, राइट, जो ऑर्डर चलाता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है आपका जो बॉडी का फंक्शन है, उसको कंट्रोल करता है, बॉडी को, बॉडी मूवमेंट को. ये लोकोमोटर सिस्टम का भी पार्ट है. ये नर्वस सिस्टम जो होता है ये मॉनिटर करता है आपकी बॉडी को, यानी नज़र रखता है आपके बॉडी के फंक्शंस पे, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. मतलब ये लोकोमोटर सिस्टम का भी पार्ट है. जैसे ये भी लोकोमोटर मोशन में हिस्सा लेता है. ऑस्टियोलॉजी जो आपका निज़ाम इस्तिक़बाल है वो भी लोकोमोशन में हिस्सा लेता है. जो आपका मस्कुलर सिस्टम है वो भी लोकोमोशन में हिस्सा लेता है. तो ये सारा मिल के ना लोकोमोटर सिस्टम बनाता है. तो दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट, मतलब मेन पार्ट ऑफ द लोकोमोटर सिस्टम ऑल्सो. अब ये जो नर्वस टिश्यू है, एज वी डिस्कस, ये मेन टिश्यू है नर्वस सिस्टम का, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो हमने पढ़ने. अब ये कंसिस्ट करता है दो किस्म के सेल्स पे. नंबर वन, न्यूरॉन्स which are to do the real function of the which is the parenchyma of the functional tissue of the nervous system, neurons, राइट. दूसरा है न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया वर्ड कहां से लिया गया है? न्यूरो मतलब नर्वस, ग्लिया मतलब ग्लू, यानी नर्वस सिस्टम का ग्लू, नर्वस सिस्टम का समद बॉन्ड, नर्वस सिस्टम का एल्फी, नर्वस सिस्टम का मैजिक. ग्लू. ग्लू क्या करता है? ग्लू पे जो कारपेंटर होता है ना, वो लकड़ी को आपस में जोड़ता है. तो न्यूरोग्लिया वर्ड वहां से, न्यूरोग्लिया यानी नर्व ग्लू. ठीक है जी. अब न्यूरोग्लिया इज आल्सो नोन एज ग्लायल सेल्स. न्यूरोग्लिया जो है इसको ग्लायल सेल्स भी कहते हैं. Am I clear? अब what we have learned कि जब न्यूरोग्लिया मतलब नर्व ग्लू क्या करता है? कनेक्ट करता है. So what does it mean कि ये कनेक्टिव टिश्यू है. क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है. अब हमने, हमारा प्लान क्या होगा? हमने पढ़ना कैसे है? हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है और हमने न्यूरोग्लिया यानी कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव सेल्स हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है, इनको समझना है. ये हमारा रोड मैप होगा हमारी स्टडी का, ये हमारा प्लान होगा. एम आई क्लियर? सो लेट स्टार्ट विद द न्यूरॉन्स. ठीक है जी. एज वी डिस्कस के न्यूरॉन्स जो होते हैं इनको नर्व सेल्स भी आप कह सकते हैं. ठीक है जी. न्यूरॉन जो होते हैं ये नर्व सेल हैं. अब न्यूरॉन का हमने प्रॉपर पढ़ना है डिटेल में. यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूँ. आप उसको लेबल करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, फिर डिटेल पढ़ते हैं. और उसके बाद डिटेल के बाद ना हमारा जो नर्वस टिश्यू का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है जी. अब यहाँ क्या है? जो न्यूरॉन्स हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक्चुअल नर्व सेल्स हैं. क्या है ये? एक्चुअल नर्व सेल्स हैं विच इज़ टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. अभी फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का? कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बॉडी टिश्यूज को, बॉडी की फंक्शन को रेगुलेट करना, यानी चलाना, गवर्न करना. गवर्नमेंट है ये, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काम है ना इसका.
तो अब इसमें जो असल जो फंक्शनल यूनिट है वो तो न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन क्या करता है, ये एक्चुअल नर्व ये कंडक्शन करता है सेल्स का। यहाँ मैं आपको दो न्यूरॉन्स बना के देता हूँ, एक का है सिर्फ बॉडी और एक का पूरा प्रोसेसेस भी और बॉडी भी। फिर वहाँ जो साइनेप्सिस होता है ना, जो जॉइनिंग होती है, जो जंक्शन होता है, तो वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। और फिर उसके अंदर जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जो दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, तो वह थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। बाकी प्रॉपर ना हमने आगे पढ़ना है। क्लियर? क्योंकि ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कर रहे हैं, तो इधर डिटेल नहीं जाना, थोड़ा हमें टच करना है, लेकिन डिटेल जो डिग्री होल्डर्स के लिए करेंगे लेक्चर, तो उसमें हमने करना है। सो कंडक्शन करना सेल्स का। कंडक्शन क्या होता है? यानी सेंड करना, कहते हैं नर्व कंडक्शन, सेंड करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसमिट करना, कैरी करना, चैनल। चैनल में क्या होता है? कन्वे करना, आगे पहुंचाना, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, कंडक्शन कहलाता है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये क्या करता है एक्चुअल सेल्स, ये क्या है, चैनल का काम करते हैं, कन्वे करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये सेंड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, आगे करंट को, बिजली को। क्लियर? कैसे करते हैं वो मैं सामने समझना है, ठीक है जी। तो मतलब क्या कि ये फंक्शन यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन यूनिट है ऑफ द नर्वस टिश्यू। यही मतलब है ना, काम कर रहे हैं ना, ये कहने की और मतलब है, यही मतलब है ना। अब देखें यहां हम एक और चीज भी देख रहे हैं कि ये फाइबर भी बना रहा है। मतलब ना नर्व न्यूरॉन आपस में मिलके ना, साइनेप्सिस कहां होता है? जंक्शन होता है बिटवीन द डेंड्राइट्स, मैंने पढ़ाना है आप, और एक्सोन टर्मिनल्स, ये साइनेप्स कहलाता है। जंक्शन ना तो वहां ये पास करता है ना, आगे इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन करंट कहते हैं। आप करंट कह लें, तो मतलब ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है ना। तो व्हाट डज इट मीन कि फंक्शन यूनिट क्या है? फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू क्या है? न्यूरॉन। अभी ना ये आपस में मिलके ना ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं ना। अब ये फाइबर बनाते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर एज वेल एज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू भी न्यूरॉन है। क्लियर? यहां न्यूरॉन ड्रा करते हैं, ठीक, बड़ा है, और उसके अंदर थोड़ा सा स्टडी करके ना फिर यहां डिटेल पे आते हैं। राइट? देखिए आपने क्या करना है, आप जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करते हैं तो प्लान आपका क्या होना चाहिए? न्यूरॉन को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। जब आप डायग्राम ड्रा करते हैं या आप पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, आपसे सवाल होता है, तो आप जहन में से सीक्वेंस बना लें। तो यहां लिख दें बॉडी, इन सेल बॉडी, सेल बॉडी, दिस इज आल्सो नोन एज सोमा, सोमा फॉर बॉडी। न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। प्रोसेसेस, राइट? ये दो, इसको बॉडी को उठा के ना इधर करें आप पुट। अब यहां जो सेल बॉडी होता है, सेल सबसे पहले उसका न्यूक्लियस बनाएं, ठीक है जी। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो क्रोमोसोम्स 23 पैटर्नल और 23 मैटर्नल होते हैं। अब यहां उसके ऊपर जीन्स भी होते हैं। असर काम करते हैं, यहां से मतलब वो होता है। अभी आगे हमें आपको पढ़ाना है इसके सेल्स के अंदर माइटो, ये वो नहीं होता, पता है वाई? साइटोलॉजी के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन के लिहाज से, सेल डिवीजन के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन 3 टाइप्स हैं सेल्स के। थर्ड ईयर वालों को मैंने पैथोलॉजी में पढ़ाया था। एक है स्टेबल सेल्स और दूसरा है लेबाइल सेल्स।
और तीसरा है जी परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स। स्टेबल सेल्स क्या करते हैं? लिबेल कंटिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो आपका एपिडर्मिस के अंदर लगा हुआ है, विच इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल कोट, एक्सटर्नल लेयर ऑफ द डर्मा स्किन, राइट, जिसका हमने आपको जर्मिनेटिव और ये जो हॉर्नी जोन है वहां आपको पढ़ाया था कि केराटिन होता है, क्या क्या करता है। स्टेबल क्या होते हैं? एज पर नीड। एज पर नीड, जब ज़रूरत होती है तो ये डिवाइडिंग शुरू करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो ये डिवाइड करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती उसके पूरा ब्रेक लगा हुआ होता है। एम आई क्लियर? जब ज़रूरत होती है करते हैं। लीवर के अंदर ये लगा हुआ है, बोन के अंदर ये लगा हुआ है। जब एक मतलब किसी को कासिस का लीवर सिरोसिस होता है, लीवर ख़राब होता है हेपेटाइटिस सी वगैरह की वजह से, या किसी भी बीमारी की वजह से, या अल्कोहल की वजह से, या शराब की वजह से, और कोई उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, तो रेसिपिएंट जो डोनर होता है वो रेसिपिएंट को एक पीस देता है जिगर का, ठीक। अब ये ट्रांसप्लांट मुमकिन कैसे हुआ कि लीवर के अंदर जो सेल्स थे, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, ये तो एज पर नीड डिवाइड करते हैं, तो इस वजह से लीवर का ट्रांसप्लांट मुमकिन हुआ। अगर यहाँ परमानेंट सेल लगे होते तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट नामुमकिन था। अब ब्रेन ट्रांसप्लांट हो सकता है? नो, क्योंकि उसके परमानेंट सेल लगे हैं अंदर। अगर हड्डी के अंदर परमानेंट सेल लगा होता, हड्डी ना जोड़ता। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो ना वो शिकंजा है, वो सिर्फ होल्ड करता है हड्डी को, बाकी हड्डी खुद बढ़ता है। हाँ, यू कैन सपोर्ट। आप कैल्शियम, जो आपके पास कैल्शियम की कम्बिनेशन हैं, कम ठीक सप्लीमेंट्स हैं, वहाँ DKLC वगैरह, CSC, विटामिन D3 की टीके हैं उनके पास, जो दूसरा स्कूल ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, और कैल्शियम के उनके पास मुरक्कबात मौजूद हैं। आपके पास भी कल्कीराफास मौजूद है, आपके पास जो है ना कल्कीराफ्लोर मौजूद है, आपके पास भी कैल्शियम कंपाउंड्स है, कल्कीराकार मौजूद, पूरा कल्कीरा फैमिली आपके कैल्शियम कंपाउंड्स हैं। लेकिन आपके पास ज़बरदस्त चीज़ और भी मौजूद है जो किसी और सिस्टम के पास नहीं है। सेम्फाइटम जो आपकी पूरी सिस्टम को ताकत देता है, वो और उसको मतलब तगड़ा करता है, उसका जो डिवीजन होता है और भी रेपिड कर देता है, तो हड्डी जल्दी जुड़ता है। ये आपके पास सलाहियत मौजूद है। अब यहाँ स्टेबल सेल्स जो हैं एज पर नीड डिवाइड करते हैं, ठीक। जो रेसिपिएंट होता है, ठीक, एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। इसका टुकड़ा लेके ना, डोनर का एक टुकड़ा लेके इधर से ना उसको दे दिया जाता है। अब यहाँ ये भी बढ़ना शुरू कर देता है और ये भी पूरा होना शुरू हो जाता है, उनकी इसको ज़रूरत पड़ जाती है। क्लियर? अब परमानेंट सेल्स जो हैं, परमानेंट सेल्स, ये परमानेंट सेल्स जो हैं ये कहाँ लगे हैं? ये ब्रेन के अंदर लगे हैं। क्लियर? तो न्यूरॉन के अंदर बात हो रही थी ना, आपका जो सेंट्रोसोम है, यह नहीं होता न्यूक्लियस में। हम सेल बॉडी पढ़ रहे हैं, सोमा न्यूरॉन का बॉडी पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ रहे हैं। ये उसकी एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ सेंट्रोसोम क्यों नहीं होता, ये आ गई समझ? आ गई समझ? अब यहाँ जो ये न्यूक्लियस है, ठीक, अब न्यूक्लियस का इधर ये बॉडी, इसके एक बॉडी में पैक है। किसमें? बॉडी में। अब वो बॉडी क्या होता है? बॉडी ऐसे होता है, ये न्यूक्लियस, सेल बॉडी, सोमा, दिस इज आल्सो नोन एज सोमा, राइट? अब ये हैं, ये प्रोसेस निकली है छोटी छोटी, ये डेंड्राइट्स, क्लियर? अब ये न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट्स और ये सेल बॉडी जो कलेक्टिवली ये कहलाता है ग्रे मैटर। समझ रहे हैं आप? ग्रे मैटर यानी भूरा,
मादा। एम आई क्लियर? यहां से एक क्रोमोसोम उठा के इसकी जो पॉइंट है इधर एक, वो पॉइंट क्या है, डिटेल मैंने पढ़ाना है एक एक, ठीक है जी। सेंट्रियोल नहीं होता इसके अंदर, वजह इसके अंदर परमानेंट सेल्स लगे हैं, वजह इसके अंदर परमानेंट सेल्स लगे हैं। एनी क्वेश्चन? ऐसे सेल्स लगे हैं इधर, शायोन सेल्स। सेल्स क्लियर? ये कहलाता है एक्सोन। क्लियर? अब ये जो शायोन सेल्स हैं, इसके ऊपर चर्बी का एक गिलाफ लगा हुआ होता है। अभी देखें, ये जो रेड कलर का मैं शो कर रहा हूं, ये गिलाफ, ये कवरिंग, ये इंसुलेटर, जिस तरह जो केबल होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, उसके ऊपर भी इंसुलेटर होता है ना रबर का, बिल्कुल सेम। क्लियर? अब ना यहां एक देखें, आप देख रहे हैं कि ये मैं रेड कलर का शो कर रहा हूं, तो यहां जो ये दरमियान में ये मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब ये दरमियान में मौजूद नहीं होता। क्लियर? और ये कहलाता क्या है? शाबाश, माइलिन शीट, राइट। अब जो ये दरमियान में जहां जहां ये कट होता है, अब ये क्या कहलाता है? नोड ऑफ मैं आधा स्पेलिंग लिख देता हूं, रेन, यस, नोड ऑफ रेन्यूअर। अब इसके बाद लेकिन जहां भी कोई चीज खत्म होती है, जिस तरह कहते हैं ना कि डाइवोर्ट टर्मिनल स्टेशन, ठीक है जी, तो यहां इसका भी स्टेशन आता है, ठीक। तो यहां एक जोन, ये एक जोन है। अब ये क्या कहलाता है? एक्सोन टर्मिनल्स, राइट। यहां से प्रोसेसेस निकलती हैं जो कहलाती हैं एक्सोन टर्मिनल्स। This is what we, this is known as axon क्लियर? अब यहां एक जंक्शन आता है जो इस एक्सोन टर्मिनस का और जो सेल बॉडी के डेंड्राइट्स होते हैं, इनका आपस में जंक्शन मिलता है। अब उस जंक्शन को क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्लियर? अब मैं ये एक बॉडी सेल इधर बना दूं, सिर्फ बॉडी बना दूं, ताकि आपको ना फाइबर का, नर्व फाइबर का, ठीक है जी, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये चेन कैसे बनता है, ठीक है जी।
बॉडी, शाबाश, आप मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। शाबाश, वेरी गुड, डेंड्रॉइड्स बना रहा हूं। और जी शाबाश, हेल्प करेगा ना, बताएगा कि सर ये बना दो, तो हमें और भी खुशी होगी। क्या बनाऊं? शाबाश, बना दिया है। ठीक है जी, देखिए वहां नकल पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। आजकल नो ओपन बुक पेपर भी आ गए हैं, समझ रहे हैं आप। जवाहर इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो तरीक़ेकार है वो भी है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, बंदा सीख लेता है, कॉन्सेप्ट बंदे का क्लियर हो जाता है। रिपीटिशन जो होता है ना, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जो चीज़ रिपीट होती है बार बार ना, ये आपको चीज़, ये आपका जो चीज़ें होती हैं ना, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। क्लियर? तो आप यहाँ से देख के मुझे बताएंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे हमने बनाना नहीं है। ठीक है जी, एक जोन, क्योंकि ये बनाने का मकसद हमारा क्या था कि ताकि आपको ये क्लियर हो। ठीक है जी, थोड़ा मैं कनेक्ट करवाता हूं। अब यहाँ क्या है, ये ऐसे समझ आ रही है आपको? एक दिस ऐसे करंट पास होते हैं, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। ये कंडक्शन ऐसे होता है, कैरी ऐसे होता है, जो बिजली का करंट होता है ना, ऐसे पास होता है। अब ये सिंपल वर्ड मिल गया हमें ना, करंट जो होता है ना ऐसे पास होता है। समझ आ रही है आपको? ऐसे पास। अब ना ये सारा ऐसे बनता है क्या? फाइबर। क्या बनता है? नर्व फाइबर। नर्व फाइबर बनता है। अब नर्व फाइबर जो होते हैं ना, आप मुझे बताएंगे, मैं नर्व सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूं, सीरीन। नर्व फाइबर जो होते हैं ना, नर्व फाइबर जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, आप ये कुछ और कहलाते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं वो कुछ और कहलाते हैं। मैं एक हिंट दे देता हूं आप लोगों को, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं अब वो नर्व कहलाते हैं उधर, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं तो मुझे नहीं याद किया क्या कहलाते हैं। एक मिनट जी, वाइट मैटर जी, वाइट मैटर। अच्छा, ये दोनों कह रहे हैं कि जी ये वाइट मैटर होता है, मैं कहता हूं जी ये ग्रे मैटर होता है। ठीक, अब इतना दो फरीक बन गए हैं, एक सीरीन, एक सादिया, एक मैं कहता हूं ये ग्रे मैटर होता है। ये कहते हैं ना सर, ये जब ये जो फाइबर है ना, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैं बना लेता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एम आई क्लियर? ये कहते हैं कि ये फाइबर जो होते हैं ना, अगर ये इधर मौजूद है ना, तो कहते हैं जी ये वाइट मैटर कहलाते हैं। और अगर ये कहते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना, पेरिफेरीज में यहां से ऐसे निकलते हैं ना, तो आप कहते हैं यहां तो हमारा इत्तेफाक है, हम दोनों कहते हैं कि भैया यहां ये नर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, इधर भी हमारा इत्तेफाक है कि इधर जो होता है ना, इधर जो लगा हुआ है ना कनेक्टिव टिश्यू, तो वो क्या लगा हुआ है? शायन सेल्स। ये इधर मैं एरो दे देता हूं ताकि हमारा टाइम बचत हो। और इधर भी हमारा इत्तेफाक है, इधर जो सपोर्टिंग टिश्यू लगा हुआ है ना, इधर ये फाइबर उठा को इधर करते हैं पुट। ठीक है, इधर जो लगा ओलिगोडेंड्राइट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ओलिगोडेंड्राइट लगा हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है इधर। ठीक है जी, ओलिगोडेंड्राइट। ठीक है जी, ये लगा हुआ है। अब इधर ना ये यहां हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं कहता हूं जी ये ग्रे मैटर होता है, और ये कहते हैं जी व्हाइट मैटर होता है। अब इन्होंने नहीं बोलना, ठीक है, हम दोनों तो फरीक हैं। अभी जी कौन ठीक कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं या ये ठीक कह रहे हैं? जी सद्दाम, मैं हक पे हूं या ये हक पे हैं? दो ये कहते हैं व्हाइट मैटर है, मैं कहता हूं ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर ये मेरी तरफ है जी। आप मिस्टेक्स आर अलाउड, इंटरेक्टिव फ्रेंडली क्लास करते हैं। अब कोई गलती करता है क्या उसकी बेइज्जती हो जाएगी? नो, उसकी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है। ठीक है जी। जी साइमा, व्हाइट मैटर होता है, ये इस ग्रुप में है जी। व्हाइट मैटर ये भी उस ग्रुप में है जी। आप मेरा एक वोट, ठीक है, आप व्हाइट मैटर। चलो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत के लिहाज से भी आप जीत गए हैं, और इनफैक्ट भी आप जीत गए हैं, हकीकत में भी आप जीत गए हैं। आप इधर ये व्हाइट मैटर होता है। ठीक है जी। अभी देखें, आप ना वोटिंग के लिहाज से भी ना मैं बुरी तरह हार गया हूं, और ना
इनफैक्ट भी मैं गलती पे था। आ रही समझ आपको? अब यहां ये क्या होता है, यहां ये होता है, यहां ये क्या होता है, इसमें असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को। दीज आर व्हाट यू हैव डिस्कस्ड, ठीक है जी। लेकिन आज तो हम टिश्यू पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हैं, तो आगे ना हमने नहीं जाना। तो अब यहां ये क्या होता है, व्हाइट मैटर, और यहां क्या होता है, नर्व। तो इधर ब्रैकेट में आप लिख दें, यहां व्हाइट मैटर होता है, और यहां क्या होता है, यहां नर्व। ये क्या, नर्व फाइबर्स। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? नाउ एक एक उठा के ना उसके डिटेल पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है? आप ना एक को उठा के ना इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया डेंड्रॉइड, ठीक है। फिर जब एक पॉइंट दूसरा रखते हैं कि अगर ये क्या करते हैं, जब ये सेल्स जो होते हैं ना, ठीक है, इधर जो सेल्स होते हैं ना, ये जब प्रोलिफरेट करते हैं ना, इसका जो डिवीजन होता है ना, हाँ, जो इसका डिवीजन होता है, जब उसका कंट्रोल खराब हो जाता है, उसका ब्रेक फेल हो जाता है, उसका ब्रेक क्या है उसका, जी हाँ, एंटी-ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन ना, वो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ना, वो फेल होता है, वो खराब होता है, म्यूटेट होता है, तो यहाँ ट्यूमर बनता है ब्रेन में, यहाँ ट्यूमर बनता है ब्रेन में जब इसका ब्रेक फेल होता है। जब ये डिवाइड होते हैं, तो जब नर्वस सिस्टम के सेल डिवाइड होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं और का ब्रेक फेल होता है, तो उधर ट्यूमर बनता है। क्यों? ब्रेन में ट्यूमर बनता है कि नहीं बनता? ब्रेन में ट्यूमर नहीं बनता। अब इधर ना प्रॉब्लम आ गई है, क्वेश्चन रेज हो रहा है यहाँ। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो यहाँ तो परमानेंट सेल्स लगे हैं, अब इधर ट्यूमर कैसे बनता है? अब अगर कोई कहता है ट्यूमर नहीं बनता, तो हाथ उठा ले, ब्रेन में ट्यूमर नहीं होता। देखें आप, एक ना यहाँ तो परमानेंट सेल्स लगे हैं, मैं बिल्कुल आपको बताया हुआ है, यहाँ हैं भी परमानेंट सेल्स। अब इधर ब्रेन की ट्यूमर भी हम देखते हैं, तो ब्रेन में तो नर्वस टिश्यू लगा हुआ है, तो कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं लगा हुआ, ना कोई एपिथेलियम लगा हुआ है, उधर नर्वस टिश्यू लगा हुआ है, न्यूरॉन्स हैं, ना कहीं वहीं, ठीक है जी। अब वहां तो ट्यूमर्स बनते हैं। अब ट्यूमर का मतलब क्या है कि ट्यूमर का मतलब है कि ब्रेक फेल हो गया है, एंटी-ऑन्कोजीन जो है ना वो काम नहीं कर रहा। अब सब जब डिवाइड करते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गई है, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूप्लेजिया। अब क्या करेंगे भाई? अब हाथ उठाए ना कोई, इसका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, न्यूरॉन नहीं करते, जो ट्यूमर्स बनते हैं वो न्यूरॉन्स के नहीं बनते। समझ आ रही है आपको? जो ट्यूमर्स बनते हैं ना, वो सपोर्टिंग जो ग्लायल सेल्स हैं ना, ये डिवाइड करते हैं। ये मैं आपके ज़हन में बिठाना चाहता था ये बात, ताकि आपके ज़हन में ये बात बैठे। एम आई क्लियर? तो हमने क्या करना है, हमने आखिर में एक पॉइंट पढ़ना है, ट्यूमर्स। क्लियर? तो यहां नंबरिंग कर रहे थे, तो नंबरिंग में हमने क्या करना है, डेंड्राइट्स पढ़ने हैं, न्यूक्लियस थोड़ा डिटेल पढ़ना है, बॉडी का 3 पॉइंट्स हो गए, चार, नोड ऑफ रिन्यूअर 5, एक्सोन टर्मिनल 6, माइलिन शीट 7, एक्सोन 8, ठीक है जी। साइनेप्सिस रह गया 9, ट्यूमर 10। इसका हमने डिटेल पढ़ना है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। आप स्टार्ट करना है अब नर्वस टिश्यू से डिटेल, ठीक है जी। नर्वस टिश्यू, ऑल्दो द नर्वस सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट, there are only 2 main type of cells in nervous tissue. Clear? मैं आपको समझा दिया है, अब सिर्फ रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या रह गया है, ठीक है जी। The actual nerve cell is the neuron. It is conducting cell that transmit impulses in the structure unit of the nervous system. Clear?
अच्छा, अब आगे कहता है कि द अदर टाइप ऑफ द, मतलब ये कि ये स्ट्रक्चर यूनिट भी है और फंक्शन यूनिट भी है, स्ट्रक्चर भी बनाता है, फंक्शन भी ये करता है। द अदर टाइप ऑफ सेल इज न्यूरोग्लिया। ठीक है जी। अब न्यूरोग्लिया क्या है, ये वर्ड कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है कि नर्व ग्लू। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब जब हमने न्यूरॉन्स को देखा, न्यूरॉन्स को हमने पढ़ा, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इनको नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये न्यूरॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये कैरी करते हैं, ये कंडक्शन करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, ये पास करते हैं, ये चैनल्स हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का। क्लियर। अब ये क्या है, बेसिक ये न्यूरॉन्स हैं। अब दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड ना सेल्स हैं। अब ये एमाइटोटिक है ना, एमाइटोटिक एब्सेंट माइटोसिस डिवीजन। ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कस्ड। ठीक है। अब इसके बाद जो सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा, तो स्ट्रक्चर में क्या है। ठीक है जी। सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्रॉइड्स हैं, एक्सोन है, शाइगोन सेल्स हैं, नोड ऑफ रिन्यूअर्स हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है कि एक्सोन टर्मिनल्स हैं, साइनेप्सिस हैं। क्लियर। माइलिन शीट है ना। अब ये इसके सारे कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन के। ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन के। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी वो हमने 10 नंबर अभी नंबरिंग की, हमने 10 पॉइंट्स बना लिए ना, कंपोनेंट्स बना लिए कि अभी हमने किस चीज का डिटेल करना है। सेल बॉडी इन मेनी वेज द सेल बॉडी इज सिमिलर टू अदर टाइप ऑफ सेल। इट हैज अ न्यूक्लियस विद एट लीस्ट वन न्यूक्लियस and contain many of typical cytoplasmic organelles। कोई क्वेश्चन है इधर? ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। सेल बॉडी की बात कर रहे हैं। एनाटॉमी है ना, तो एनाटॉमी में आप ना एक एक को देख रहे हैं सेल बॉडी को। तो सेल बॉडी सोमा को, वो वाला सामने जो हमने ये लिखा हुआ है सेल बॉडी सोमा। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें न्यूक्लियस होता है उधर देखें, होता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क। तो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, जीन्स होते हैं। आप कंटेन मेनी ऑर्गेनेलीज। ठीक है जी। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के अंदर मौजूद हैं। इट लेक्स व्हाट, हाँ ठीक है जी, सेंट्रोसोम। ठीक है जी। सेंट्रोसोम जब डिवाइड होते तो क्या कहलाते हैं, सेंट्रियोल्स। अब इट लेक्स सेंट्रोसोम। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, सेंट्रोसोम को। हाउएवर बिकॉज सेंट्रोसोम्स फंक्शंस क्या है इसका, डिवीजन क्या है इसका, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है जी। सेंट्रोसोम का काम क्या है, डिवीजन ना। माइटोटिक डिवीजन में दो नहीं होता, सेंट्रियोल्स नहीं बनता, एक पोल पे जाता है दूसरे पोल पे जाता है। हाँ शाबाश, सबको याद आ गया माशाल्लाह से। ठीक है जी। अब देखिए ये न्यूक्लियस है ना, इधर सेंट्रियोल्स जो है ना, ये तकसीम एस्ट्रल रेज याद है आपको ना। हाँ अब सबको याद आ गया, चलो शुक्र है। अब यहाँ न्यूरॉन्स जो है इसके अंदर क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। तो व्हाट डज इट मीन कि ये एमाइटोटिक है। अब जब इसके अंदर ये है नहीं तो माइटोसिस डिवीजन में तो ये इसने डिवाइड होना है। अब मतलब ये कि हमने पढ़ लिया इधर कि ये क्या है, ये जो डिवीजन के लिहाज से परमानेंट सेल्स में आता है। ठीक है जी। तो अब ये परमानेंट सेल क्यों है कि इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन है इधर? अच्छा, द फैक्ट दैट न्यूरॉन लेक्स दिस ऑर्गेनेलिज कंसिस्ट विद द एमाइटोटिक नेचर ऑफ द सेल। अब इस सेल का नेचर हमें मालूम हो गया कि ये एमाइटोटिक है, कंक्लूजन पे आ गए ना। क्लियर? सेल बॉडी के बाद ना आप आ जाए डेंड्राइट्स पे, वो जो उससे ब्रांचेस निकली, प्रोसेसेस निकली हैं सेल बॉडी से निकली हैं। अब डेंड्राइट्स तो जानते हैं सब ना,
ठीक है जी। अब ये डेंड्राइट्स क्या हैं? ये डेंड्राइट्स एंड एक्सोन आर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। क्या है ये? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। देखें एक्सटेंशन है कि नहीं? ये देखें, आप जब कभी भी हम कोई काम करते हैं कितनी जैसे एक्सटेंशन लगा दो, जब कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं कहीं दूर लेके जाते हैं एक्सटेंशन लगाते हैं कि नहीं? अब ये क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, जो इससे प्रोसेस निकलती हैं, प्रोसेसेस हैं। क्लियर? अब डेंड्राइट्स क्या हैं? डेंड्राइट्स आर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस और प्रोसेसेस that project from the cell body. They are sometimes referred to as fibers. धागे भी कह सकते हैं ना इसको। ठीक है जी। Dendrites are usually but not always short and branching. ठीक है जी। Dendrites जो है usually but not always short and branching, which increases the surface area to receive signals from the न्यूरॉन्स। ठीक है जी। रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स। एम आई क्लियर? देखिए ये क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो इसको रिसीव करने सिग्नल्स को न्यूरॉन्स से। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं? डिटेल पढ़ रहे हैं। अब डेंड्राइट्स में आ गए। ठीक है जी। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? एक्सटेंशंस होती हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। फाइबर्स भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं? काम इसका क्या है? ठीक है जी। इसका काम क्या है? रिसीव करना। अब ठीक है, अब यहाँ एक्सोन टर्मिनल्स का भी अब समझ आ गया कि उसका काम है देना। एक देने वाला है, एक लेने वाला है। समझ आ रही है आपको? अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अब यहाँ से सीधा हमें अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है जी। Of dendrites on a neuron varies. They are called afferent processes because they transmit impulses to the neuron cell body. ठीक है जी। ये सेल बॉडी है। ये इधर से लेके ना सेल बॉडी में लेके आता है। क्लियर? One axon that project from each cell body, it is usually elongated, and because it carries impulses away from the cell body is called a afferent processes. ठीक है जी। अब एक्सोन क्या है? एन एक्सोन में हैव infrequent branches called axon collaterals. Axon collaterals. Axon and axon collaterals terminal is many short branches and telodendria. The distal end of the telodendria are signally enlarged to form synapses bulb. ये ठीक है जी। Many axons are surrounded by segmented white fatty substances called myelin or the myelin sheet. Myelinated fiber make up the white matter in the central nervous system. ठीक है जी। Myelinated fiber जो होते हैं make up the white matter in the central nervous system. While cell bodies and unmyelinated fiber make the gray matter. ठीक है जी। वहां तो कोई माइलिन शीट नहीं होता ना, क्या होता है? अब हमें ये पता लग गया यहाँ व्हाट वी हैव लर्न कि जो ये वाइट मैटर वाइट है ना, ये ड्यू टू माइलिन शीट है।
अब उधर माइलिन शीट नहीं होता, इधर होता है। समझ रहे हैं? में आ जाओ। द साइटोप्लाज्म, nucleus and outer cell membrane of the Schwann cell from the tight covering around the myelin and around the axon itself at the nodes of Renewer. This covering is the neurilemma, which plays an important role in the regeneration of nerve fibers. ठीक है जी। अब क्या होता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहां माइलिन शीट जो होता है ये शाइवॉन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। शाइवॉन सेल से माइलिन शीट बनता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब अगेन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहां माइलिन शीट जो होता है ये प्रोड्यूस करता है बाय शाइवॉन सेल्स। ठीक है जी। The cytoplasm, nucleus and outer cells membrane of the Schwann cells from the tight covering around the myelin and around the axon itself, the nodes of Renewer. This covering is the, अब ये covering क्या है? Is the neurilemma. Neurilemma ये क्या करता है? Which plays an important role in the regeneration. जब degeneration होती है, ये regeneration करता है of nerve fiber in the central nervous system. Oligodendrocytes produce myelin, बट देयर इज नो न्यूरोलेमा। अब आपको कंपेयर करके दे रहा है, ये नहीं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्राइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। ये कह रहा है ये उससे कंपेरिजन दे रहा है दोनों का। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कनेक्टिव टिश्यू है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों कंपेरिजन दे रहा है। देखें, कहता है कि विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, अब जब ये न्यूरो लेमा है, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर। कहता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूस माइलिन, वो भी माइलिन प्रोड्यूस करता है, बट देयर इज नो न्यूरोलेमा। ये आप देखें, इधर देखें, ये नहीं कि जो फाइबर्स अंदर जो केबल लगे हैं तो वो माइलिनेटेड नहीं होते, लेकिन वहां शाइवॉन सेल नहीं होता। समझ आ रही है आपको? माइलिन शीट, वहां भी शीट होता है लेकिन वहां चर्बी नहीं होता। देखें, ये कहता है कि चर्बी मतलब क्या, वहां न्यूरोलेमा नहीं होता। अब न्यूरोलेमा क्या है? न्यूरोलेमा जो है, ये कहते हैं कि द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड outer cell membrane of the Schwann cells, outer cell membrane of the Schwann cells, from tight covering around the myelin and around the axon itself, the nodes of Renewer. This covering is the neurilemma. कम्बिनेशन समझ गए? देखिए न्यूरोलेमा क्या है। न्यूक्लियस एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द Schwann cells, जो Schwann cells होते हैं ना, उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है जी, न्यूक्लियस, आउटर सेल मेम्ब्रेन, अगेन Schwann cells होते हैं सपोर्टिंग, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अगेन अब देखिए इधर दोबारा, द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड आउटर सेल ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द Schwann cells, समझ गए? इन्वॉल्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यहां तक पहुंच गए। आगे फॉर्म बनाता है अ टाइट कवरिंग। समझ रहे हैं आप? अब समझ रहे हैं? ठीक। ये Schwann सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है? ठीक है जी। टाइट कवरिंग कहां? माइलिन शीट के ऊपर ढूंढता हूं। आप इसको एक ऐसा एरो दें, अब ये कवरिंग हो गया, टाइट कवरिंग हो गया, कवरिंग टाइट। अच्छा, शाबाश, आप लोगों की यस सर से मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कामयाब हो गया हूं। ठीक है, टाइट कवरिंग को ब्रैकेट में इधर लिख दें। क्या लिख दूं? हाँ, ठीक है जी। बस अब जो पॉइंट इधर है ना, इसको समझने के लिए आप न्यूरोलेमा समझ गए, ये समझ गए। आप न्यूरोलेमा में आ जाएंगे, न्यूरोलेमा क्या। ठीक है जी। Which
plays an important role in the regeneration. Which plays an important role in the regeneration of what? Regeneration of nerve fibers. इसका इंपॉर्टेंस समझ गए हैं कि ये करता क्या है? सद्दाम समझ गए? अच्छा, जो ये झिल्ली लगा हुआ है ना, जो झिल्ली लगा हुआ है, जो कवरिंग लगा हुआ है, टाइट कवरिंग लगा हुआ है शॉयगॉन सेल्स का, कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, जो प्रोलिफरेट करता है, जो डिवाइड करता है, समझ आ रही है आपको? अब जो शायन सेल्स है ना, शायन सेल्स, ये शायन सेल्स क्या है? पहले अगेन इसको दोबारा समझ लो। जो शायन सेल्स है ना, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्टिंग सेल्स हैं किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स का। अब इससे पहले एक बात और समझ लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, और इसके अलावा जो दूर दराज में सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें मोटर है और सेंसरी है। मोटर जो है वो एक्शन करवाता है, और जो ये सेंसरी है ना, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाता है। ठीक, यहां तक क्लियर? अब देखिए आगे, जो ये इसके केबल्स है ना, पेरिफेरल में जो एक्सटेंशन है नर्वस सिस्टम का, जो एक्सटेंशन है, विच इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब इसकी भी फाइबर्स होते हैं और इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी फाइबर्स होते हैं, तो दोनों पे ना इंसुलेटर लगे होते हैं, लगे होते हैं ना। अब एक पे इंसुलेटर लगा हुआ है, दूसरे पे भी इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है जी। अब जो बाहर का इंसुलेटर लगा हुआ है ना, बाहर वाला, अब इस पे शायगॉन सेल्स का इंसुलेटर लगा हुआ है, उसने बनाया हुआ है, जिसमें चर्बी के वो भी है, इस पे चर्बी के ना वो लगे हुए हैं, जो बाहर से जो एक्सटेंशन है नर्वस सिस्टम का, समझ रहे हैं? और जो अंदर है ना, वो ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, साइट मतलब सेल, हाँ, वो लगा हुआ है, ठीक है जी। तो हम तो इधर बाहर की बात कर रहे हैं। अब वहां जो एक जोन, जो शायन सेल्स हैं, सपोर्टिव सेल, उसका सेल है, उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, तो उसका साइटोप्लाज्म भी होता है, तो उसका न्यूक्लियस भी होता है। अब ये ना इकट्ठे होकर क्या करते हैं? ये टाइट कवरिंग बनाते हैं। अब ये इकट्ठे हो गए ना, ये टाइट एक कवरिंग बनाते हैं। अब वो कवरिंग क्या कहते हैं? न्यूरोलिम्मा। क्लियर? अब ये न्यूरोलिम्मा क्या करता है? ये रीजनरेशन करता है। क्या करता है? रीजनरेशन करता है। किस चीज का? फाइबर्स का। जब उसकी डीजनरेशन होती है तो ये मुरम्मत करता है। क्या करता है? मुरम्मत करता है, ये रिपेयर करता है। समझ गए? अच्छा, न्यूरॉन आर क्लासिफाइड एज एफरेंट, इफरेंट और इंटरन्यूरॉन। इसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन in which they transmit impulses relative to the central nervous system. Afferent or sensory neurons carry impulses. ये पे काफी दफा बता दिया आप लोगों को, ठीक है जी। Afferent और sensory. Afferent क्या है? ये sensory है, और efferent क्या है? ये motor है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? Functional neurons are classified as afferent and efferent or enter, ठीक है जी। Afferent association न्यूरॉन, ठीक है। मैंने आपको एसोसिएशन और डिसेंडेंट ट्रैक्ट, एसेंडेंट ट्रैक्ट ये सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। अब यहां फंक्शनली न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड एज एफरेंट एंड इफरेंट आर इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन विच द ट्रांसमिट इंपल्सेस। इंपल्सेस तो जानते हैं ना, करंट, relative to the central nervous system. Afferent or sensory neurons carry impulses from peripheral sense receptor to the central nervous system. The usually long dendrites and relative short axon afferent are motor neurons. ठीक है जी। अब यहाँ ये एक बात समझ लें जी, afferent और efferent, ठीक है जी। इसको आप समझ लें कि दो किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। ये 1000 बार हम पढ़ लिया हमने कि एफरेंट और efferent क्या होता है, ठीक है जी। इधर कोई कंफ्यूजन है कि एफरेंट और efferent क्या होता है? और ये efferent, शाबाश, मोटर।
इफरेंट मोटर, दो किस्म के हो गए। अब देखें, इसको रिपीट कर लो। ये मोटर क्या करते हैं, लेके दिमाग से ऑर्डर लेके आते हैं। इफरेंट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन दिमाग की तरफ लेके जाते हैं। क्लियर? सेल डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस। नर्व ग्लू, ये सेल जो होते हैं कंडक्ट नहीं करते नर्व इम्पल्सिस को, वो तो न्यूरॉन करते हैं। सपोर्टर है ना, सपोर्टर सेल्स है, हेल्पिंग सेल्स हैं। बट इंस्टीड दे सपोर्ट नरिशमेंट, ये खुराक देते हैं। क्या देते हैं? नरिशमेंट करवाते हैं, ये खुराक देते हैं न्यूरॉन्स को काम करने के लिए। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, एंड प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। एक खुराक और एक प्रोटेक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उसके सेल्स हमने पढ़े ना, कि एक ना होते हैं न्यूरोग्लिया, नर्व ग्लू होता है, और एक ना फंक्शनल जो न्यूरॉन्स होते हैं विच टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द विच इज द पेरेन्काइम ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्लियर? नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है आपके बॉडी के फंक्शंस को। क्लियर? अब न्यूरोग्लिया के बारे में कि ये नर्व ग्लू है, ठीक, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कंडक्ट नहीं करता नर्व इम्पल्स, करंट नहीं पास करता। तो ये करता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? ये प्रोटेक्शन करता है। किसका? न्यूरॉन्स का। क्योंकि वो दोबारा बनते नहीं हैं, वो परमानेंट सेल्स हैं, वो डिवाइड नहीं करते, उसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। क्लियर? अब उसने काम करना होता है ना असल, तो उसको खुराक भी चाहिए, तो ये नरिश करवाता है, खुराक देता है। क्लियर? अब ये प्रोटेक्ट भी करता है और खुराक भी देता है। दे आर मोर न्यूमरस देन न्यूरॉन्स। चौकीदार ना प्रोटेक्शन और खाने वाले ना, ये ज्यादा होते हैं न्यूरॉन की निस्बत। समझ आ रही है आपको? क्योंकि न्यूरॉन को बहुत प्रोटेक्शन आने देती है, और न्यूरॉन्स को ना खाने के लिए ग्लूकोज डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं? देखिए, बाकी जो टिश्यू है ना बॉडी का जितना भी है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन आपका खुराक को इस्तेमाल करेगा। ये डायरेक्ट ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। इसको कहते हैं ना फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। समझ लग रही है आप लोगों को? वरना तो ब्रेन मर जाता है, क्योंकि अभी इसना इंसुलिन रिलीज हो गया या नहीं हो गया, लेकिन ये ठीक रहेगा। क्लियर? अब ये बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू न्यूरॉन। लेकिन जो ग्लाइल सेल्स रहते हैं, अनलाइक न्यूरॉन्स, आर केपेबल ऑफ माइटोसिस। ये केपेबल है माइटोसिस के, एज वी डिस्कस्ड, ये डिवीजन करते हैं। वो एमाइटोटिक थे ना, और ये माइटोटिक हैं, ये अनलाइक। ठीक, तो व्हाट वी हैव लर्न अबाउट न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया नर्व ग्लू, नंबर 1। न्यूरोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, नरिश करना, किसको? न्यूरॉन्स को। समझ क्या? और डिवीजन भी करता है, तब न्यूरोमेटा बनता है, तब ये ट्यूमर बनते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? अब ट्यूमर्स में आ जाएं। शायन सेल्स आर बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इधर ये पॉइंट बताया था ना 10वां आखिरी। शायन सेल्स होते हैं ये बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जानते हैं? जो स्प्रेड नहीं करता, जो कैप्सुलेटेड होता है, जिसको आप उर्दू में ऐसे कह सकते हैं कि गैर ज़र्रसा, और मरीन को आप ज़र्रसा कह सकते हैं, जो स्प्रेड करता है, जो मेट करता है, मेटास्टेसिस करता है, शिफ्ट करता है। एम आई क्लियर? आप ये शायन सेल्स बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कॉमनली अकर इन दियर स्पोरेडिक solitary form in otherwise normal individuals. Rarely individuals develop multiple Shayans arising from one or many elements of the peripheral nervous system, commonly called a Morton neuroma, neuronervoma tumor. This problem is fairly common benign nerve growth and benign when the outer coating of nerve is your foot thickness. This thickening is caused by irritation of branches of the medial and lateral plantar nerves that result when two bones repeatedly rub together. Clear? So, कोई क्वेश्चन है इधर तक? This is all about the nervous tissue. Thank you.